नमस्कार बच्चों। आइए विचित्र साक्षी पाठ की कथा का अंतिम अनुच्छेद पर चर्चा करें। यहाँ तक की कथा में आपने देखा कि न्यायाधीश के कहने पर जो व्यक्ति जिसे अपराधी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसे और सिपाही को दोनों को न्यायाधीश ने कहा कि आपको एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है राजमार्ग पर, उस शव को लेकर आना है। तो किसी प्रकार कंधे पर उठाकर उन दोनों ने उस शव को लाकर चौराहे पर रख दिया। इसके आगे की कहानी। न्यायाधीशेन पुनः तव घटनायाः विषय वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश के द्वारा तो वे दोनों पुनः मन फिर न्यायाधीश के द्वारा फिर वे दोनों घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ बोलने का आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा फिर न्यायाधीश के द्वारा उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया गया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी मतलब सिपाही के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई। अर्थात उस समय जिस समय सिपाही ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की, अपना पक्ष रखना प्रारंभ किया, तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। तो ये न्यायाधीश ने दोनों से कहा कि तुम दोनों उस घटना के विषय में क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ था वहाँ पर, इसके बारे में वर्णन करो। तो जब सिपाही ने निज पक्षम प्रस्तुत अपना पक्ष प्रस्तुत किया, उसी समय आश्चर्य अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई। स शवः, वह शव, वह लाश, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारक का अर्थ होता है कंबल, या कंबल, अपसार्य माने कंबल उठाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके, निवेदितवान ने निवेदित किया। अर्थात वह लाश वास्तव में लाश नहीं थी, वह एक जिंदा व्यक्ति था जो कि लाश के समान लेटा हुआ था। तो उसने स शव प्रावारकम अपसारे, वह शव, वह उस लाश ने कंबल को उठाकर न्यायाधीश का अभिवादन किया, निवेदितवान, अभिवादन करके निवेदित किया। मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, आरक्षी अर्थात सिपाही, इस सिपाही के द्वारा अध्वनि यत उक्तम तत् वर्णयामि, उस सिपाही के द्वारा जो बात कही गई वह मैं आपको बताता हूँ। इस सिपाही ने अध्वनि अर्थात मार्ग में, इस सिपाही ने मार्ग में जो बात यत उक्तम, जो बात कही, तद वर्णयामि, उसका वर्णन कर रहा हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, तो उसने अक्षरशः शब्दशः वही बातें बता दी, एज इट इज़, जैसा उसने सुना था। कि जो बात कही थी इस आरक्षक ने, वह मैं मार्ग में जो कही थी वह मैं वर्णन कर रहा हूँ। त्वया, तुम्हारे द्वारा, मैं अहम चोरितायाः मंजूषायाः, चोरी किए गए मंजूषा का को ग्रहणात् वारितः, ग्रहण करने से रोक दिया गया। मैं तुम्हारे द्वारा चोरी किए गए पेटी को, चोरी किए गए बॉक्स को ले जाने से रोक दिया गया। अतः इसलिए निजकृतस्य फलम भुङ्क्ष्व, इसलिए अपने किए गए कार्य के फल को भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयं कारादंडम लप्स्यसे इति।
इस चोरी के आरोप में अभियोगी माने आरोप में तुम वर्षत्रस्त 3 वर्ष की सजा कारादंड माने कारावास का दंड भोगोगे। तो ये उस शव ने खड़े होकर, शव रूपी उस जिंदा व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि यह मैंने सुना मार्ग में, जो कि इस सिपाही ने कहा था। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने सिपाही को कारागार का दंड का आदेश देकर तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, उस व्यक्ति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने आरक्षक को, सिपाही को कारावास का दंड का आदेश करके उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। फिर से देखें इसके भाषिक तत्वों को। न्यायाधीशेन पुनः तव, न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तव, ये सत्व संधि है, विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। न्यायाधीश के द्वारा फिर वे दोनों घटनाया विषय, घटना के विषय में, घटनाया स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ, वे दोनों बोलने का आदेश दिए गए, अर्थात न्यायाधीश ने उन दोनों को बोलने का आदेश दिया। यहाँ चूँकि कर्मवाच्य है इसीलिए आदिष्टो आया है। वो दोनों आदेश दिए गए, इसलिए यहाँ पे द्विवचन आया है और इसका कर्तवाच्य होगा कि न्यायाधीश ने उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। तो आरक्षिणी निज प्रथम प्रस्तुतवती, आरक्षी के द्वारा, सिपाही के द्वारा निज प्रक्षम अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई, आश्चर्य घटा। सशव शव प्राकारम अपसार्य, प्रावारकम अपसार्य मतलब कंबल को खोलकर, कंबल को उठाकर न्यायाधीश का अभिवादन करके बोला, निवेदितवान, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षक के द्वारा, अध्वनि मार्ग में यत उत्तम, जो बात कही गई वह वर्णन करता हूँ। त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया, चोरी किए गए मंजूषा का ग्रहणात् वारितः, लेने से रोक दिया गया, अर्थात मैं चोरी करके भाग रहा था लेकिन तुमने मुझे रोक दिया और मुझे सामान चोरी का वह पेटी ले जाने नहीं दिया, अतः इसलिए ग्रहणात् वारितः, ग्रहण करने से रोक दिया गया, अतः इसलिए निज कृत्य से, अपने किए गए की फलम, कृत्य का, कार्य का फल भुक्षो, फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, चौर्य अभियोगे माने चोरी के आरोप में, अस्मिन माने इस, इन दोनों के बीच में विशेष विशेषण संबंध है, इसलिए सप्तमी दोनों में आया है। तो इस चोरी के आरोप में तुम वर्ष 3 से 3 वर्ष के कारादंडम लप्स्यते, कारावास का दंड प्राप्त करोगे। लप्स्य से, लभ धातु आत्मनिपद है, इसलिए आत्मनिपद में इसका रूप चलता है। यहाँ पे आत्मनिपद का मध्यम पुरुष, लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लक्ष्य से प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षण ने, न्यायाधीश ने आरक्षक को कारावास का दंड का आदेश देकर तम जन्म, उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्तवान, सम्मान मुक्त कर दिया। मुक्तवान, मुक्त के साथ मतु प्रत्यय लगकर, त्वतु प्रत्यय लगकर बना है, मुक्तवान, मुक्त कर दिया। इसके बाद ये श्लोक है, अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। दुष्कराणि का अर्थ होता है कठिन, अपि माने भी, कर्माणि माने कार्य, मति वैभवशालिनः माने बुद्धि से वैभवशाली लोग, वैभव मतलब कि संपत्ति, बुद्धि रूपी संपत्ति से युक्त लोग, नीतिम युक्तिम समावलंबे, नीति और युक्ति का आश्रय लेकर, लीला एव माने लीला में ही, खेल खेले में ही, आसानी से ही प्रकुवर्तते माने कर देते हैं। पहले इसका अन्वय देखते हैं ताकि इसका भाव पूरी तरह समझ में आ जाए। तो ये यहाँ शुरू होता है, मति वैभवशालिनः माने बुद्धि रूपी
वैभव से संपन्न लोग को यहाँ करता है। मति वैभवशालिनः मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम, ये नीति और युक्ति को समावलंबे, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, कैसे? दुष्कराणि अपि कर्माणि, दुष्कर भी कर्म, कठिन भी कार्य, लीलया एव, खेल खेल में ही प्रकुवर्तते। फिर से देखिए, मति वैभवशालिनः जना, मति वैभवशालिनः अर्थात जना, मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समावलंब्य दुष्कराणि अपि कार्याणि लीलया कुर्वन्ति। तो ये पहले ये द्वितीय पद, उसके बाद तृतीय पद, उसके बाद प्रथम पद, फिर चतुर्थ पद। अब देखिए इसका अर्थ, बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर दुष्कराणि अपि कार्याणि, दुष्कर भी कार्य माने कठिन से कठिन काम को भी लीलया एव प्रकुर्वन्ति, खेल खेल में ही कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये इस श्लोक का अर्थ था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपको पाठ भली भांति समझ में आ गई। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि का प्रयोग करें तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। इस कथा में सबूत का अभाव था, किसी ने देखा नहीं था कि चोर कौन है, लेकिन चूँकि सिपाही वास्तव में चोर था, लेकिन उसने आवाज़ लगाकर जब लोग इकट्ठा हो गए तो उस व्यक्ति पर ही आरोप जड़ दिया जो कि उसे पकड़ना चाहता था। चूँकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए निश्चित था कि उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन न्यायाधीश ने अपने बुद्धि का सहारा लेकर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की जिस प्रकार सत्य सामने आ सके, और लाश रूपी उस व्यक्ति ने वह सारी बातें बता दी जो कि वापस में घटित हुई थी, उन दोनों के बीच में बात हुई थी। इस प्रकार बुद्धि की मदद से सत्य सामने आया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।